सावधान, ध्यान दो। ये राष्ट्र, ये देश और ये संसार हम सबकी साझा संपत्ति है। हम सबकी साझा संपत्ति है और तमाम समाजों का, चाहे वो देश के हों, चाहे वो दुनिया के हों, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो कहीं गांव के हों, सबका समान अधिकार है। सबका स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय का संपूर्ण अधिकार है। मैं बात करूंगा आज आपके साथ सर्वांगीण विकास की। सर्वांगीण विकास, समान विकास, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय, कोई वंचित ना रहे, ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में लागू हो। और वो भी 3 चीज़ें, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों निःशुल्क, यानी ये खरीद फरोख्त के सौदा ना हो, तब इस देश का और समाज का विकास संभव हो सकता है। अब सर्वांगीण समाज, सर्वांगीण विकास की जो बात है, तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा ये शरीर, अगर शरीर का एक भी अंग, बाजू ले लो, पैर ले लो, कान ले लो, कोई भी अंग ले लो, अंदर का पार्ट्स ले लो, लीवर है, गुर्दे हैं, हार्ट हैं, अगर इनको समय पर सही पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक ये पूर्ण स्वस्थ नहीं बन सकता पूरा शरीर। अब पोषकता में क्या है? पोषकता में यह है कि हर पार्ट्स को अपने अपने हिसाब का पोषकता और पोषक तत्व चाहिए। अगर हम उनको देने में कंजूसी करेंगे तो भाई कहीं न कहीं तो बॉडी में कमी आएगी, उसके साइड इफेक्ट आएंगे। ऐसे ही ये समाज है, ऐसे ही ये राष्ट्र है आपका। राष्ट्र जो कई समाजों में, कई वर्गों में जो बटा हुआ है, भाई वो हमारे बॉडी के पार्ट ऐसे ही इसके राष्ट्र के वो पार्ट हैं, वो भी हिस्से हैं। तो उनका भी सबका विकास निश्चित होना चाहिए। और वो विकास कब होगा? जब सबको समान शिक्षा, चिकित्सा और न्याय की व्यवस्था देश में होगी। आज शिक्षा बिक रही है, न्याय बिक रहा है, चिकित्सा बिक रही है। तो जिसके पास पूंजी नहीं है तो वो ना तो शिक्षा को ले सकता है और ना ही स्वास्थ्य को ले सकता है और ना ही न्याय को ले सकता है। तो वो तो जीते जी खत्म हो गया, खत्म हो गया जीते जी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करोगे? एक तरफ उन्नति है और एक तरफ अवनति है। फिर जोड़ दिया मैंने शरीर को और आपके देह को और देश से, इस तन को और वतन से जोड़ दिया। तो जब तक शरीर का एक एक पुर्जा, एक एक अंग डेवलप नहीं होगा, ऐसे ही इस देश का एक एक वर्ग, एक एक समाज डेवलप नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। हम इसको विकसित राष्ट्र नहीं कह सकते। और यहाँ चाबी भरी जा रही है लोगों में कि 2047 तक देश विकास की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। एक विकास भारत, विकसित भारत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा विकसित भारत? क्या इस नशा के चलते, इन आडंबर और पाखंड के चलते, इन ढकोसलों के चलते क्या आपका देश विकसित हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जब तक देश के अंदर ये आडंबर, पाखंड, ढकोसले खड़े रहेंगे और अन्याय, अत्याचार और दुराचार इस नशे की आड़ में होते रहेंगे, तब तक ये देश आपका विकसित हो नहीं सकता है।
हाँ, नशे में विकसित हो जाएगा, अन्याय में विकसित हो जाएगा, मूर्खों में विकसित हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना क्या होगा, मूर्खता आएगी। जो शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करती है, उसके आज देश में कई हजार, 50-60 हजार स्कूलों का पैमाना है, उनको बंद किया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेते हैं। बताइए, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, गरीबों का बच्चा क्या 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पैदल जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। तो मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो मानना है वो यही है कि इस देश की सत्तासीन सरकारें, इस देश की प्रबुद्ध जो वहाँ बैठे हुए हैं, और उनसे ऊपर, सत्ता से ऊपर एक तस्कर वर्ग और बैठा हुआ है, और अफसर जो वर्ग नीचे बैठा हुआ है, जो सरकार की कार्यशैली को, उनकी नीतियों को लागू करने का जो काम करता है, ये तीनों वर्ग, यानी ऊपर तस्कर, बीच में लीडर और नीचे अफसर, ये तीनों नहीं चाहते कि देश की जनता, आम जनता पढ़ लिख करके आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहते? कि यहाँ इनको गुलाम चाहिए, विदेशों में लेबर चाहिए, प्रदेशों में यहाँ लेबर चाहिए। कितने प्रदेश हैं देश के अंदर जो लेबर करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं? कितने देश हैं दुनिया के जहाँ भारत देश के लोग लेबर करने के लिए विदेश जाते हैं? तो इनको लेबर की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग क्वेश्चन खड़ा करेगा इनके सामने। तो इसलिए मेरी बात को, मेरे विचार को आप गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो उस राष्ट्र के तमाम समाजों को, तमाम वर्गों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय की व्यवस्था इस देश की व्यवस्था को करनी पड़ेगी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो देश आपका कभी भी विकसित होगा नहीं। ये बजाय उन्नत के और पतन की ओर जाएगा। इसे आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, और सत्तासीन भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों से कह रहा हूं कि समझिए देश हमारा कहाँ जा रहा है। जहां राम राज की बात करते हो, राम राज में यहाँ रम का राज स्थापित हो गया है। सारे विद्यालय जिनको हम पाठशाला कहते थे, प्राइमरी पाठशाला, उससे जूनियर पाठशाला, वो सारी पाठशालाएं आपकी अब मधुशालाओं में तब्दील होने जा रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार की सोच यही है कि इन सारी तमाम पाठशालाओं को मधुशालाओं में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देश के लोगों को मधु यानी नशे की जरूरत है। इन्होंने आपकी नमज पकड़ी हुई है कि इनको नशे में डालो और इनको गुलाम बना के रखो। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा अमल करो, थोड़ा विचार करो, समझो कि ये देश को ये कर्णाधार लेके जा कहाँ रहे हैं। जिस देश की शिक्षा नहीं रहेगी, चिकित्सा नहीं रहेगी, न्याय नहीं रहेगा, तो देश क्या बन जाएगा। यहाँ आतंकवाद खड़ा हो जाएगा। बच्चा बच्चा शिक्षा के अभाव में एक खूंखार डाकू और लुटेरा बन जाएगा। इसलिए रोको, शिक्षा को रोको, स्कूलों को रोको, विरोध करो इस बात का, खड़े होकर मुखर विरोध करो कि शिक्षा विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए, इनकी व्यवस्था को ठीक कर दो। आप सब कुछ प्राइवेट करने जा रहे हो, पूरा देश प्राइवेट कर दिया, देश के एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, बंदरगाह प्राइवेट कर दिए, रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिए, रेलवे प्राइवेट कर दिया, सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। फिर सरकार किस चीज की, फिर सरकारी रह क्या गया, केवल ठेके और ठेके, ठेके और ठेके। तो देश में ठेकों के विरोध में आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देश में शिक्षा के पक्ष में, स्वास्थ्य के पक्ष में, शिक्षा के पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। ये देश रोज आंदोलन करता रहता है, क्या देश आंदोलन करने लायक ही रह गया है हमारा। इसलिए जागो, संभालो अपने आप को, बचाओ इस विरासत को, बचाओ बच्चों के भविष्य को, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रोने के। कोई नहीं आएगा बचाने,
कोई देवी और देवता बचाने नहीं आएगा। आपको देवी और देवता आपको स्वयं बनना पड़ेगा, आपको ही बनना पड़ेगा। हमारे पूर्वज पहले भी बने थे और वो उदाहरण है हमारे लिए, और अब आने वाली पीढ़ी में से आप लोगों को ही बनना पड़ेगा, हमको ही बनना पड़ेगा। ज्यादा नहीं कहता हूं, ये दर्द है, ये दर्द है सीने में इस बात का। मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी ब्रह्मानंद ने जो मिसाल कायम की अपनी जन्मभूमि पर, ऐसी ही मिसाल कायम हमें और आपको कहीं न कहीं स्थापित करनी होगी इस राष्ट्र और समाज के लिए, क्योंकि ये हम सबका साझे का है। मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इन नेताओं की ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इन तस्करों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पूंजी के दम पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती जा रही है। ये पूंजी का कमाल है, हम उनके गुलाम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये गुलामी की बेड़ियां इतनी जबरदस्त हो जाएंगी कि फिर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये देश गुलाम हुआ था तब भी हमारे ही वो पूर्वज थे जो एक संगठित नहीं हुए थे, और इन आतंकियों को, इन लुटेरों को देश की सीमाओं से अंदर घुसने दिया। अगर उस वक्त इस देश के जो पहचान थे, अपने आप में एक तोप थे, अगर रोकना चाहते तो मिलकर के उनको रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोकना चाहा। क्यों? कि स्वार्थ और लालच, निजी स्वार्थ और स्वार्थ था उनका उसके पीछे। लेकिन अब भाई समय बहुत कम है, बातें बहुत हैं, तो थोड़े समय में ज़्यादा समझो और उसको अमल में लाओ और अपनाओ, और शिक्षा बचाओ तो देश बचाओ। अगर शिक्षा बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, नहीं तो राष्ट्र आपका बर्बाद और नेस्तनाबूद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस बात को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।